अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। और अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो हमको भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या मान लें, y। तो भिन्न यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y। अंश बटा हर होता है तो भिन्न का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर इज इक्वल टू x/y। ठीक है, अब बात करें आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार एक बात करें तो कहता है कि अंश और हर दोनों में, मतलब अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी क्या कर दो, 2 को जोड़ दो, तभी जाकर ये कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमको समीकरण ज्ञात करना है तो क्रॉस गुना करिए, 11 को दोनों के साथ गुना, 9 को दोनों के साथ गुना। 11 को दोनों के साथ गुना कराएंगे तो 11x + 11 दूनी के 22 बराबर 9 से गुना कराएंगे तो 9y + 9 दूनी के 18। इधर लाएंगे तो 11x - 9y इज इक्वल टू 18 इधर था, अब प्लस का 22 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22। तो 11x - 9y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। समीकरण क्या हो गया, 1। पुनः दोबारा बात करें, पुनः बात करें तो इसमें दे रहा है कि आप अंश और हर में आप पुनः क्या करोगे, 3 जोड़ो तो x + 3 और y + 3 तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब सेम जिस तरह इसमें गुना किए थे उस तरह से इसमें गुना करेंगे, 6 से इन दोनों के साथ, 5 को इन दोनों के साथ, तो 6x + 6 18 बराबर 5y + 5 15। 6x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5y, और इधर में 15 है और इधर उधर जाएगा तो क्या, ये वाला उधर जाएगा क्या, -18। तो 6x - 5y इज इक्वल टू -3 आ गया। समीकरण क्या हो गया, 2। यहाँ पे लिखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 की बात करें तो समीकरण 1 और 2 क्या है, समीकरण 1 है 11x - 9y इज इक्वल टू -4, और समीकरण 2 की बात करें तो 6x - 5y इज इक्वल टू -3। समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। चूंकि समीकरण के कोई एक मान को क्या करना होता है, बराबर करना होता है, तो हम इस 5 को ऊपर गुना करते हैं और उस 9 को नीचे गुना कर देते हैं। अगर y में बात करें, y को बराबर करना चाहे तो y का जो गुणांक होगा उसको ऊपर गुना करेंगे और जो ऊपर का y के गुणांक होगा उसको नीचे गुना करेंगे। तो ऊपर 5 से गुना और नीचे 9 से, तो 11 × 5 = 55x माइनस 9 × 5 = 45y बराबर -5 × 20। 9 से गुना कराएंगे तो 9 × 6 = 54 x माइनस 9 × 5 = 45y इज इक्वल टू -9 × 27। चूँकि दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस है, सॉरी माइनस माइनस है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, इससे ही कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, x बराबर प्लस हो चुका है, माइनस में 20 है तो क्या आएगा, 7। x का मान हमको क्या आ गया, 7 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 11x - 9y बराबर -4। x का मान हम ज्ञात कर चुके हैं तो x का मान भरेंगे तो 11 × 7 बराबर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4, और ये -9 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। यहाँ से 7 कितना हो जाएगा, 77, और प्लस का कितना हो जाएगा, 4 बराबर 9y। अगर हम बात करें 11 से 77 4 कितना हो जाएगा, 81, और गुना में 9 है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, बराबर क्या हो गया, y। इधर y का मान कितना आ गया, 9, 9 81 हो जाएगा ना, तो y का मान कितना आ गया, 9। चूँकि भिन्न बराबर आप क्या माने हो, भिन्न बराबर x/y, तो x का मान आपके पास कितना आया है, 7, और y का मान कितना आया है, 9। सो हो गया आंसर। आप इस तरह से भिन्न का जो भी हो वो बना सकते हो, क्या, लिख लो स्क्रीनशॉट लेकर के। आपका पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है 2 वाले रैखिक समीकरण। अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण में हमको पढ़ना है द्विघात बहुपद, मतलब द्विघात समीकरण पहचानने के लिए क्वेश्चन देता है। तो द्विघात समीकरण पहचानने के लिए सब क्वेश्चन देता है तो आपको उसमें सबसे बड़ा घात, सबसे जो बड़ा घात होता है वह 2 देखना है। अगर सबसे बड़ा घात 2 है तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि रूट में माइनस का -1 इस तरह से x पर नहीं होना चाहिए पावर में, ठीक है। और आपको एक और क्वेश्चन इसमें कहता है कि मान लीजिए आपको दे दे 2 समीकरण गुणनखंड जो भी विधि हो वो दे दे और कहे कि गुणनखंड विधि से
एक्स और वाई की मान ज्ञात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद और दो चर रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और बहुपद, ये अगर पढ़ चुके हो तो बहुपद पढ़ने दो चर सॉरी द्विघात समीकरण बहुत आसान है, आप पढ़ सकते हो इजीली। ठीक है, इसको आप देखना सेम जिस तरह से आप पीछे वाला बनाए उस तरह से ये भी बनेगा। ठीक है, तो आप इसके पहले जो भी पढ़े थे बहुपद सेम उसी से ये रिलेटेड है। ठीक है, उसमें जो बहुपद का बात था वही बात इसमें भी है, और उसमें भी हम लोग x का मान शून्य को उन्हें ज्ञात किए थे, तो इसमें भी हमको शून्य का ये भी ज्ञात करना है। बस इसका एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वह यह है कि कहता है कि द्विघात बहुपद को क्या करे, पहचाने। तो आप पहचान सकते हो इजीली। और इसका क्वेश्चन अगर हम बोले तो इसमें केवल और केवल एक ही मान में बनता है। जैसे हम बात करें कि कहता है इसमें कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, 4.2 की बात करें हम, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है 27 है और गुणनफल कितना है, योगफल 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं बोर्ड पे, देखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन बोर्ड पे हम लिखिए द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको एक ही मान में, जैसे x का है तो x ही में केवल रखना है, y इसमें नहीं जोड़ना है। दो चार रैखिक समीकरण में हम लोग y का मान जोड़ते थे, लेकिन इसमें हमको नहीं जोड़ना है। क्वेश्चन जैसे हम लिखे ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल कितना हो 27 हो। अगर मान लीजिए हम इसका पहला संख्या मान ले, पहला संख्या इज इक्वल टू एक्स, और कहा है कि पहला संख्या और दूसरा, पहला संख्या और दूसरा संख्या का योग कितना दिया है 27 दिया है। पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों का योग कितना दिया है 27 दिया है। पहला संख्या क्या है x है, तो और दूसरा संख्या तो पता नहीं है, तो दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ से दूसरा संख्या का फॉर्मूला, दूसरा संख्या का मान क्या आ जाएगा, कितना आ गया 27 माइनस एक्स, ये प्लस में हो जाए तो x। अब कहा और इन दोनों का गुणनफल, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। तो x और 27 माइनस लिखते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना दिया है 182 दिया है। पहला संख्या क्या है x है और दूसरा संख्या क्या है 27 माइनस एक्स है। ये टोटल का मान कितना दिया है 182। एक से गुना कराएंगे तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों में बराबर 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और प्लस में देगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। जिस तरह से इसका पहले हम शून्य ज्ञात करते थे उस तरह से इसको आप ज्ञात कर सकते हो। तो 182 कितना से लगेगा, तो 182 को अगर लगाना है तो 13 13 कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14 और 13 14 23, ठीक है। तो लगा सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 13x। आप इसको जो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर था बहुपद उसमें आप शून्य ज्ञात करे थे उस तरह से इसमें क्या करना है हमको ज्ञात करना है। तो अब प्लस में 182 था 182 लिख देंगे बराबर 0। ये दोनों के गुना करने पर प्लस का 182 एक्स स्क्वायर आ जा रहा है और जोड़ने पर 27x आ जा रहा है माइनस का, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर माइनस का 27x और गुना करने पर 182 एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है तो x माइनस 14 हो जाएगा और इसमें क्या कॉमन है माइनस का 13 तो x माइनस 14 आ जाएगा बराबर 0। इन सब में से क्या कॉमन है तो x माइनस 14, तो x माइनस 14 जब बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा x, यहाँ से ही निकल गया बाहर क्या बचा x और यहाँ से x माइनस 14 निकल गया बाहर क्या बचेगा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 14 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आएगा 14 और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आएगा 13। अब एक बार x का मान 2 आया, x का मान 14 आया और 13 आया। जब अब चूंकि पहला संख्या x माने हो तो जब पहला संख्या बराबर x, पहला संख्या जब एक पहला संख्या बराबर क्या मान ले अब 14 मान ले तो दूसरा संख्या क्या आएगा, दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या है 27 माइनस एक्स, तो क्या लिखोगे 27 माइनस 14 तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब बात करें पुनः जब पहला संख्या बराबर कितना आ जाए 13 तो दूसरा संख्या क्या होगा 14 हो जाएगा, 13 भरेंगे 14 आ जाएगा, सिंपल बात है।
तो ये हो गया। अब देखिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इसमें कि किसमें द्विघात लगेगा, किसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण लगेगा। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता दें कि अगर आपको जोड़ के साथ गुना या भाग का रिलेशन होता है या घटाव के साथ गुना या भाग का रिलेशन होता है तो आप द्विघात समीकरण लगाना। और जोड़ घटाव गुना भाग मतलब सॉरी जोड़ घटाव 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 जोड़ जोड़ इस तरह का रिलेशन हो तो आप उस समय क्या लगाओगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण लगाओगे। ये छोटा सा ट्रिक था जो यहीं पर